गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, एक है टैरो, एक है कृष्ण कॉन्शियस ओरेकल और तीसरा है एंजेलिक गाइडेंस। इन तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग, सो स्टे ट्यून फॉर इट। ठीक है, देखते हैं आज हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। जितने भी लोग चैनल को विजिट करते हैं, सब्सक्राइबर है या फिर विजिटर है, उनकी एनर्जीज जो यहाँ पे आ रही है हम उसी को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। तो कुछ या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं कि हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, ये हमने लिया है कार्ड और अब हम कर रहे हैं शफलिंग। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बढ़िया साबित होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि आज हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चलो, फर्स्ट कार्ड जो कि है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। सेकंड जो कार्ड मिल गया है वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोनों कार्ड जो आ गए हैं वो काफ़ी अच्छे कार्ड है, पावरफुल कार्ड है। ठीक है, शुरुआत हो गई है, प्लस यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है जो कि अपने आप में एक अच्छा साइन साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज। चलो, ये भी काफ़ी बढ़िया साइन है, यानी कि भाई सही दिशा में बढ़ना प्लस उम्मीदें रखना एंड उसके साथ आगे बढ़ना, ये भी काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चलो, मतलब यहाँ पे चीज़ें सही जा रही है या फिर जो भी अनुमान आप लगा रहे हो वो सही जा रहा है। फिर यहाँ पे जस्टिस यानी कि लीब्रा। ठीक है, सो 5 कार्ड फिलहाल हमें यहाँ पे मिले हैं। जैसे हम रीडिंग करेंगे हम और कार्ड लेते जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे शुरुआत जो हो गई है वो है एस ऑफ वांड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज। एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो बहुत ही सिंपल है। ये पर्सन जो है वो आपसे आज दिन भर एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी रख रहा है, लेकिन जो वो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वो आपसे कोई भी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा है कि आपने ये करना चाहिए वगैरह। जितना भी सिंपल आप बिहेव कर सकते हो, सिंपलेस्ट तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, ये उतना ही आपसे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी वो बहुत ही सिंपल है एंड जितना आप उनसे सिंपल तरीके से बात करोगे इनको उतना ही अच्छा महसूस होगा। ये एक अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी प्रेशर वो बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई हम बस एक बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बातें करते हैं। फिर आप डिसाइड करो, अगर हम दोपहर को कहीं पे मिलते हैं खाना खाने के लिए, या फिर अगर आपको आज मिलने का समय मिलता है, या फिर आपको बस मुझसे बात करनी है, आप अगर अलग अलग जगह पे हो, तो उसके लिए भी हमें ये पर्सन रेडी दिखता है। ठीक है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपके बीच सिचुएशन कैसी है। सेकेंड जो बात है वो है स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पे बात आती है कि क्या कोई पर्सन अपनी ईगो यानी कि अहंकार को लेके बैठा है, या फिर क्या कोई पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है ना। तो यहाँ पे हमें दो तरह के लोग दिखते हैं। पहला पर्सन जो कह रहा है कि भाई मैंने अपनी अहंकार को कंट्रोल में कर लिया है, तो अब आपको मेरा एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरा जो व्यक्ति है वो आपको ये भी कह सकता है कि देखो मेरा अहंकार मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने अब तक जितने भी लोगों के साथ डील किया है आपके इस रिश्ते के लिए, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, सोसाइटी हो, ये उन सभी को आपके सामने गिना रहे हैं कि देखो भाई हमने इतने लोगों के साथ डील किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना कि प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप करने की तैयारी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, इनफैक्ट कर चुका हूँ। तो ये बस इसलिए बता रहे हैं कि आप इनकी बातों के ऊपर विश्वास करें कि हाँ ये पर्सन विश्वास करने के लायक है। इनकी थर्ड कार्ड जो मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है वो तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस व्यक्ति की जो रूपरेखा है ना वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम है कुछ भी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, मतलब ये प्लान्ड मोटिव्स के साथ आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल भी अनप्लान्ड चीज़ें नहीं करते, ये एक ऐसी बात है। सेकेंडली इनका कहना ये होता है कि अगर इन्होंने कुछ भी ठान लिया तो उसको मन में ध्यान में रख के वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने ये ठान लिया कि चलो भाई आपसे कांटेक्ट किसी भी हालत में करना है,
या फिर चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आ जाएं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा एंड मैं कम्युनिकेशन करते रहूँगा। ठीक है, तो ये जो उनका एक फैसला है, ये उसी पे डटे रहेंगे एंड आज दिन भर हमें वही एनर्जी इनके साथ महसूस हो सकती है। हालांकि आप भी इनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उसके बाद इनका रिएक्शन क्या होता है, फिर उससे एनर्जी डाइवर्ट हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस। देखो बेसिकली ये पर्सन तो बहुत ही अच्छे मूड में रहने वाला है, बिकॉज जिनके साथ भी ये काम करने वाला है या फिर जितने भी इनके दोस्त हैं वो इनके साथ हंसी खुशी राज़ी हो गए हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, मतलब दिन में कुछ भी काम हो वो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, तो इनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है। ये अपने काम में माहिर है, इसलिए काम का प्रेशर भी इनके ऊपर नहीं आने वाला। इनफैक्ट ये आपके लिए जितना समय निकाल पाएंगे वो निकाल सकते हैं और इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी थैंक यू कहने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये सब करने के बाद जो कार्ड बचता है वो है जस्टिस का कार्ड। मतलब कि भाई ये खुद को कह रहा है कि मैं खुद को शाबाशी दे रहा हूँ कि मैं इतना सब कुछ ईजिली मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि बेबी इतना सब कुछ करना पहले वाले इस पर्सन के लिए शायद इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये जो पर्सन है ये सब कुछ मुमकिन करके दिखा रहा है। मतलब इतना सब कुछ करना और फिर भी कहना कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए समय है, ये भी एक काबिल तारीफ बात है। और वही बात वो आपके सामने दोहरा रहे हैं कि अब अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो तो आपको एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी दिख जाएगी दैट आई एम रेडी एंड जस्ट लेट मी नो। आप बस मुझे बताओ कि आप मुझसे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हो। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई विद द हेल्प ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, तो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो यस, पहला जो कार्ड आ गया है वो है नॉक नॉक। ठीक है, देखो भाई ये कोशिश करने वाले हैं कि आपको बताने की कि देखो ये हर मुमकिन प्रयास करेंगे आपके दरवाजे पे दस्तक देने की। मतलब कि भाई आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बातचीत करनी है या फिर मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा, जो कि सही है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिमार्क इनको ज़रूर जाता है। अगर हम सेकंड कार्ड देखें यहाँ पे फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल क्या मिलता है, देखो यहाँ पे है हेल्प इज़ ऑन द वे। भाई इनका मानना ये है कि चाहे मैनिफेस्टेशन के ज़रिए हो, मतलब या फिर उनके दोस्तों के तरफ से हो, हेल्प जो है वो मिल रही है। मतलब मान लो अगर आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो उनके जवाब आपको दिए जा रहे हैं। कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा जो आपके मन में जो सवाल है इनके बारे में वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हो रही है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो ये है डिवाइन दर्शन। ठीक है, ये बस कह रहा है कि भाई हम दोनों जो है वो मिलके साथ में एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं एंड एग्जैक्टली फिर हमारे जो सुखी संसार की कल्पना है वो भी रियलिटी में ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों की प्लानिंग जो है वो साथ में बढ़ सकती है एंड फिर जो आप दोनों का सपना है एक साथ आने का वो पूरा हो सकता है। तो डिवाइन दर्शन को हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे कि एंजेलिक साइंस हमें क्या बताते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, तो बात यहाँ पे आ रही है पीसफुल रिजोल्यूशन। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ये व्यक्ति जो है वो भी दिन की शुरुआत कर रहा है। मतलब इसको कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए, कोई भी विसंवाद नहीं चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। पर्सन कह रहा है कि भाई जितना शांत तरीके से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, सेकंड एक एंजेलिक साइन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है सक्सेस। उनके हिसाब से जो भी ये कर रहे हैं उसका जो नतीजा है वो सिर्फ सक्सेस ही रहने वाला, और इसीलिए अपने आप के मतलब इतना खुद को शाबाशी दे रहे हो, कह रहे कि भाई मैं सही जा रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। सो ये था आज के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।